मेरा नाम निखिल है दोस्तों। मैं 28 साल का एक अच्छा दिखने वाला नौजवान हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मेरा चेहरा गोल है, बाल घुंघराले हैं और माथा चौड़ा है। मैं हंसमुख स्वभाव का हूँ। कसरत करना और अपनी बॉडी बनाना मेरा शौक है, इसलिए मैं हर रोज जिम जाता हूँ। मेरी शादी अभी 2 साल पहले एक नेहा नाम की लड़की से हो गई है। नेहा भी बहुत खूबसूरत है, गोरी है और 5 फीट 4 इंच कद वाली है। बातें करने में वह बड़ी स्मार्ट है, खुलकर बोलती है और हंसी मजाक करने में भी बड़ी तेज है। हाजिर जवाबी उसका बहुत बड़ा गुण है। अच्छी बात यह है कि हम दोनों की सोच और शौक दोनों एक साथ है। कुल मिलाकर हम दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। एक बार मेरी वाइफ नींद में कुछ बुदबुदा रही थी। मैंने ध्यान से सुना तो वो मेरे 3 दोस्तों का नाम ले रही थी, आशीष, रोहन और प्रकाश। वो अलग अलग तरीके से बुदबुदा रही थी। मैं सब समझ गया कि असल में क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि मैं उसे उठाऊं, फिर मैंने मन बदला। सोचा सुबह पूछूंगा। जब वह ये सुबह नाश्ता लेकर आई तो मैंने उसे बताया कि तुम सपने में मेरे दोस्तों के नाम ले रही थी। वो सुनते ही घबरा गई। मैंने उसके मन को टटोला तो वो सब उगलने लगी कि मेरी नजर में तुम्हारे दोस्त चढ़ गए हैं। थोड़ी देर घूरने के बाद माँ जोर से हंसा तो उसकी जान में जान आई। उस दिन मैंने उसे वादा किया कि तेरी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। तब उसके चेहरे पर जो अजीब सा भाव था, यह मुझे उस दिन साफ साफ नजर आ रहा था। अब मैंने सोचा कि मेरे तीनों दोस्तों की शादी हो चुकी है, तो मेरी बीवी को यह मौका अगर मिलेगा तो मुझे भी तो मिलेगा। ये सोचते सोचते मैं ऑफिस पहुंच गया। अब ये ख्याल मेरे मन में सताने लगा। ऐसे ही दिसंबर का महीना आ गया तो मैंने नेहा से पूछा, नेहा इस बार नया साल किस तरह मनाओगी? वह बोली, जैसे पिछली बार मनाया था वैसे ही मना लेंगे। मैंने कहा, नहीं यार, इस बार कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया सोचो ना प्लीज। वह बोली, जो तुम चाहो कर लो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। वह मैंने कहा, वो तो ठीक है, पर बताओ ना कुछ नया अब आइडिया। तो नेहा ने कहा, तुम अपने तीनों दोस्तों को उनकी बीवियों के साथ बुलाओ और हम सब मिलकर छुपा छुपाई का खेल खेलेंगे। मैंने भी हाँ कर दी। वह बोली, फिर देर किस बात की, कल से काम पर जुट जाओ। अपने दोस्तों से बात करो, उन्हें राजी करो। मैं बता दूं कि आशीष, रोहन, प्रकाश तीनों मेरे दोस्त हैं। हमारा फैमिली सहित तीनों के घर में आना जाना है। तीनों फैमिली एक दूसरे को अच्छी तरह जानती है, कोई अपरिचित नहीं है और तीनों से खुलकर बात करने में भी कोई संकोच नहीं है। इसलिए शाम को मैं और आशीष कहीं खाने पर बैठ गए और बात करने लगे। बातों का सिलसिला नया साल मनाने पर टिक गया। थोड़ा इधर उधर की बातें की। बाद में मैंने उसके सामने अपना नए साल के मौके पर वो सुझाव रखा तो वह उछल पड़ा। वह बोला, यार यही तो मैं भी कहने वाला था। फिर क्या था, मेरा काम हो गया। फिर आशीष ने हंसते हुए कहा, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा, मैं भी तैयार हूँ और मेरी बीवी भी तैयार है। उसके बाद मैं खुशी खुशी घर लौट आया। घर में आकर मैंने अपनी बीवी नेहा को पूरी बात बताई तो खुश हो गई। उसने कहा, अब मैं तुमको बता रही हूँ कि मैंने क्या किया। जब तुम ऑफिस में थे तो मैं पहले आशीष के घर गई और उसकी बीवी आरती से मिली और उसके सामने यह ऑफर रखा तो उसने भी हाँ कर दी है। फिर मैं रोहन की बीवी के घर चली गई, उससे भी बात हुई। वह तो साफ साफ बोली, एक बात बताऊं नेहा, मैं भी यही सब प्लान कर रही थी। फिर सोचा तुमसे कैसे कहूँ, किंतु तुमने काम आसान कर दिया। तुम जैसे कहोगी वैसे ही होगा। उसकी बातें सुनकर मैं तो खुशी से पागल हो गया। अगले दिन यानी शनिवार को मैंने दोनों कपल आकाश, आरती और रोहन, रुचि को डिनर पर आमंत्रित कर लिया। अगली शाम को सही टाइम पर सब लोग आ गए। हमने उनका स्वागत किया और बड़े आदर सत्कार से बैठाया। रुचि ने पूछा, नया साल मनाने का आइडिया कहाँ से आया निखिल? मैंने कहा, यह आइडिया मेरा नहीं, मेरी बीवी नेहा का है। आरती बोली, क्या आइडिया है? मैंने कई बार अपने पति से कहा कि तुम निखिल से इस विषय पर बात करो, पर चलो आज मेरे मन का होने जा रहा है। रुचि ने कहा, अब दुनिया बदल चुकी है, सब अच्छे से होना चाहिए। मैंने कहा, तुम चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। बातें करते करते समय कटने लगा।
अब रात के 11:30 बज चुके थे। अब नया साल आने में बस आधे घंटे का समय ही बाकी था। अब सब खाना खाकर फ्री हो चुके थे, तो सोचा प्लान को आगे बढ़ाया जाए, तो पर्चियों से काम शुरू किया गया। सबको ये पर्चियों वाला तरीका पसंद आया। सबको अपने अपने मन मुताबिक ही पर्सन मिला था, तो अपने अपने कोने पकड़कर काम शुरू किया गया। स्नैक्स के साथ साथ संगीत को ऊंचा लगा दिया गया। अब बस 2 मिनट ही बाकी थे नया साल आने में। सबकी नजरें टीवी पर लगी थीं। सब अपने काम में और माहिर होने लगे, जैसे कि कोई प्रतियोगिता चल रही हो। इतने में टीवी से आवाज आई, हैप्पी न्यू ईयर। हम सबने भी कहा हैप्पी न्यू ईयर। नया साल के रात के 12, फिर 2 और सुबह के 4 कब बजे किसी को पता नहीं चला। सब अच्छे से और प्लान मुताबिक हुआ। हम सब बड़े खुश थे। सबने अगले साल यही रिपीट करने का प्लान भी बना लिया। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।